ये 10,000 रुपया देकर के लोगों को वोट खरीद रहे हैं। यही देना था तो 6 महीना पहले दे दिए रहते, 60,000 लोगों को मिल जाता। अब तो हम कह रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जंगल राज नीतीश कुमार जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पलटी मार मार कर बिहार के 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। अभी हम कांग्रेस सदाकत आश्रम में ही हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यहाँ पे कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मनोज कुमार भारती हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम प्रतिनिधि हैं और दरभंगा जिला से आते हैं। और दरभंगा जिला का हम पूर्व के विसूत्री मेंबर भी है, जब अपनी सरकार बनी थी उस समय की बात। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, फिर हमारी सरकार, फिर वो भाजपा के साथ चले गए, तो हम विसूत्री का पूर्व हो गए। उनको तो सब पलटू चाचा बोलते ही है। तो पलटू चाचा है ही ना, पलटी मार मार कर बिहार के 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो। लेकिन सर, वो ऐसे नंबर्स ले आते हैं जहाँ पे वो फिट बैठते हैं कि उनके बगैर कोई सरकार बना नहीं पाता। नहीं, एक्चुअली है क्या, बिहार की जनता को ठगते हैं वो। अफवाह उमर की आंधी में लोग जनता आ जाती है। एक बार क्विंटल बम के नाम पर क्विंटलिया बाबा 1 क्विंटल चावल गेहूं दे दिए, क्विंटलिया बाबा लोग कह दिया। अब इस बार जो 20 वर्ष की सरकार है उनकी, और 20 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 12 महीना पहले, 6 महीना पहले कुछ नहीं दिए। अब लोगों को जा जाके कहते हैं 10,000 रुपया दिए हैं। अब एक किस्त 10,000 के बाद दोबारा किस्त भी मिलेगा क्या? ये 10,000 रुपया देकर के लोगों को वोट खरीद रहे हैं। यही देना था तो 6 महीना पहले दे दिए रहते, 60,000 लोगों को मिल जाता। 5 वर्ष पहले दे दिए रहते तो 12 दहाई के विषय आपको क्या लगता है, ये इस चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी? महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार यस बनेगी, महागठबंधन की तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यस बनेंगे तेजस्वी यादव। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन तेजस्वी यादव जी अच्छा कर पाएंगे बिहार के लिए? अवश्य कर पाएंगे। दरभंगा जिला में कांग्रेस को 2 सीट मिला हुआ है हमारी पार्टी को। अच्छा, एक जाले विधानसभा से और एक बेनीपुर विधानसभा से। क्या नाम है उम्मीदवार मैं बेनीपुर विधानसभा के हम भी दावेदारी किए थे, मेरा 3 नंबर में नाम था, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला। पार्टी के अलाकमान का जो आदेश हुआ, वो आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी के महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में तन मन धन से समर्पित है। क्या नाम है प्रत्याशी का? वो हमारे जाले से जो लड़ रहे हैं हमारे पार्टी के, वो ऋषि मिश्रा जी हैं। और एक बेनीपुर विधानसभा, 80 बेनीपुर विधानसभा से मिथिलेश चौधरी जी है। मिथिलेश चौधरी पिछले बार चुनाव लड़े थे, 1000 वोट से हार गए थे। और ऋषि मिश्रा जी इस बार जो अपने ही महागठबंधन में आरजेडी से टिकट जब नहीं मिला उनको, वो कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट लेकर के उम्मीदवार बन गए हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस का कैसा है संगठन? लहर है। हम कहते लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और कांग्रेस का महागठबंधन का विजय भी होगा। जो आरजेडी के नेता है, हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो आप अच्छा सवाल। मोकामा में आप इसके बारे में क्या कहना सर, ये सरकार जो है ना, केवल जनता को जंगल राज इनके पास कुछ है नहीं। 15 साल 20 साल पुराने जंगल राज, लालू जी के राज, राबड़ी देवी जी के राज को भय देकर के सरकार चला रही है। अब तो हम कह रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जंगल राज नीतीश कुमार जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। नित्य दिन अपहरण हो रहा है, नित्य दिन बलात्कार हो रहा है, नित्य दिन हत्या, चुनाव के वक्त में हत्या हो रहा है, हत्या कर रहा है, और जेल के अंदर चले जाते हैं। तो हम तो चुन रहे कि सरकार हत्यारों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है। नहीं, वो ठीक है। मेरा कहना है कि वो तो चलो गलती कर रहे हैं, आप भी तो वही गलती कर रहे हैं। आपके गठबंधन में आरजेडी जो है, एक रीतलाल यादव को टिकट दिया है दानापुर से, वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर नेम्ड FIR है, उनके ऊपर वो आरोपी हैं बहुत सारे मर्डर में। देखिए, आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 48 उम्मीदवार में 41 उम्मीदवार ऐसे हैं जिस पर 23 मुकदमे चल रहे हैं। राजनीति में अगर तुलना किया जाए और पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपराधी छवि के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी पार्टी में सब दूध का धोया हुआ है, लेकिन कम है, बहुत कम है। क्योंकि आपको सीट ही नहीं मिलता है, तो कहाँ हो गए ज्यादा? नहीं, बहुत कम। बोले जाते हो कि आरजेडी का पिछला गुआ पार्टी हो आप। कौन कहता है ये? आरजेडी लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको 243 में कभी 70 को सीट मिलता है, 60 को सीट मिलता है, 40 को सीट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपने बिहार में सरकार बना पाई है, लेकिन उनको समझ भारतीय जनता पार्टी का भी झारखंड में सरकार बना पाई। लेकिन गठबंधन में उनको सीट तो बराबर मिलता है ना, जेडीयू और बीजेपी बराबर अच्छा, हमको आप बताइए, बिहार में
अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव जी है, वोटों की संख्या उनके पास ज्यादा है, समीकरण से उनकी संख्या भी ज्यादा है, विधानसभा में विधायक दलों की विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सीट तो स्वाभाविक उनको ज्यादा मिलेगा ना। नहीं, सीट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप नेशनल पार्टी हैं, आप इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको कम से कम हम एक्सपेक्ट किए थे कि 72 सीट पिछला बार मिला था। हाँ? तो 80 85 90 वो सीट मिलेगा। 61 मिला है, तो 61 कम मिला ना, आपका तो डिमोशन हो गया। नहीं सर, मेरे पार्टी में पिछले बार 2 पार्टी जुड़ गए। मुकेश सहनी जी हमारी पार्टी में उस समय में नहीं थे। अच्छा, तो मुकेश सहनी जी भी आ गए हमारे पार्टी में। अच्छा, अब कुछ छोटे दल के लोग और आ गए। तो सबको एडजस्टमेंट तो करना जरूरी था। आप 61 सीट से खुश हैं? कौन? कांग्रेस पार्टी को 61 सीट मिला तो गठबंधन के वरीय नेता ने, गठबंधन के जो हमारे केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय किया, अब महागठबंधन में बैठ कर जो निर्णय हुआ, वो निर्णय को हम मान करते हैं, वो निर्णय हमारे लोग की स्वीकार है। चलिए ठीक है, आप आने वाला समय में महागठबंधन की कितनी सीटें जीतते हुए देखते? महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है। यस, लहर है पूरे बिहार में। तो इस बार नीतीश जी का सरकार उखाड़ के फेंक देंगे आप? नीतीश कुमार भी सफाया हो जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी भी सफाया हो रहा है। तो डेवलपमेंट का वर्क होगा? वो अवश्य होगा। ये बिहार जो 20 वर्ष में जो बिहार दिखाई दे रहे हैं, यह बिहार जो 20 वर्ष के बाद एक मौका महागठबंधन को मिलेगा, तो बिहार जो है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि नीतीश कुमार जी के तुलना में विकास की गाड़ी तेजी गति से चलेगी। बिहार में 17 महीना गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ में थे। वही कहते थे कि तुम रोजगार कहाँ से दोगे, अपने बाप घर से दोगे। शिक्षा में, हर क्षेत्र में सारी चीजें अच्छी है आपको, लेकिन यही एक आपने महागठबंधन में रहते हुए आप आरजेडी को बता नहीं पाए कि जो सीटों का बंटवारा है उसमें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं या जिनपे जो जेल में हैं, उनको आप सीट ना दिया करो। उसको कोई आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने मेहनती कार्यकर्ता हैं, आप उनको सीट दो, उनको इलेक्शन लड़वाओ। सर, जनता दल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है। ये कानून संशोधन करके पहले तो अपने लागू करते ना। अपराधी अपराधी होता है, न उसका कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई धर्म होता है। अब उनका कहना है, आरजेडी वाले का कहना है कि वो पिछड़ा समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। अरे वो जो समाज से आए, अगर उनपे आरोप है और उन्होंने गलत काम किया है, आप उनको टिकट मत दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल को भी सोचना चाहिए ना। सरकार चला रहे हैं, उनको तो सोचना ही चाहिए। तो अपराधी की सरकारें चला रहे हैं। आप उनको तो सोचना ही चाहिए, लेकिन आप तो कम से कम फाउंडेशन अच्छा रखो, नींव आप अच्छा रखो, कांग्रेस प्रेरणा लें आपसे। कांग्रेस पार्टी की तुलना या अन्य पार्टी की तुलना कांग्रेस पार्टी से अगर हम करते हैं, बार बार कह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पार्टी में दूध का धोया हुआ है। उनके पार्टी में आतंकवादी है, उनके पार्टी में अपहरण करता है, उनके पार्टी में हत्यारा है, उनके पार्टी में, हमारे पार्टी में छोटा मोटा धरना प्रदर्शन किया, मार तोड़ फुर हुआ, उसका भी हम पर प्रत्याशी के ऊपर FIR है। तो FIR को तुलना न कीजिए। वो भी FIR होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेम्ड FIR होना, मर्डर का और संदिग्ध होना, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में अपराधी छवि के कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन आरजेडी ने एक टिकट, एक ही आदमी को गलत टिकट दे दिया, बाकी उनका इमेज खराब हो गया इस चीज को लेके। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ, देश में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगते हैं अभी? हमारे देश में? हमारे देश में सबसे अच्छे नेता और भारत का भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य, लोक नायक राहुल गांधी जी लगते हैं। राहुल गांधी में क्या चीजें अच्छी लगती है? राहुल गांधी जी ने, हिंदुस्तान में एक ऐसे परिवार है राहुल गांधी जी का, कि उस परिवार के 3 आदमी, 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता सेनानी में अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। पंडित नेहरू जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी लड़े थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी भी देश की आजादी लड़ी। और राजीव गांधी भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हिंदुस्तान में ऐसा एक भी परिवार दिखाई आपको नहीं देगा कि उस परिवार के 3 पीढ़ी देश की आजादी में अपनी जान को कुर्बानी दे दिया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी की, और नव भारत का निर्माण करने वाले हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री बना, तो उस प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चलिए, आप हमारे ऑडियंस को लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिहार के ऑडियंस को? आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, मतदाता जनार्दन, भगवान जनता जनार्दन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब की बार अगर सरकार को नहीं बदल रहे हैं, तो आने वाला समय
इससे भी बिहार के लिए बदतर होगा। इसलिए मेरा एक शेर कहता है कि ओ दुनिया वाले हमें बता अंजाम हमारा क्या होगा, तकदीर खपा तदबीर सफा, जीने का सहारा क्या होगा। तो तकदीर बदलेगा, तदबीर बदलेगा। अब बिहार को बदल कर देखो, बिहार का तस्वीर बदलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।